इतना ऊंचा ऊंचा आदर्श सब लोग सुन रहे हैं, उसी के ऊपर सबको चलना भी है। सुनाया इसीलिए जाता है। और गुरु केवल कहते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। जो अपने जीवन में उतरा होगा तब दूसरे को असर भी होगा, तो इसलिए वो पहले कहते नहीं, पहले करते हैं। और फिर ताकि लोग ये ना कह सकें कि दूसरे को तो कहना आसान है, अपने ऊपर सामने बात आएगी तब देखेंगे। अक्सर संसार में तो लोग दूसरे को कुछ भी कह देते हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। तो उस समय लोग कहते हैं जब इनके ऊपर सामने आएगी ऐसी परिस्थिति तब देखेंगे। तो गुरु तो पहले ही दिखा देता है। संत ने जब खुद गुड़ खाना छोड़ा तब उसने कहा बच्चे से कि मत खाया करो। तो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म में स्थित रहता है, वो किसी प्रकार की लोकारीत में नहीं आता, उससे वो अपराम होता है। तो लोग समझ जाते हैं कि जो इनका ज्ञान है वो अनुभव का है, वो पहले इन्होंने अपने ऊपर उसका अभ्यास किया है। और हमें भी यही शिक्षा दी जाती है सबको कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो तुम दूसरे को कहते हो उसकी तुम अपने ऊपर, खुद के ऊपर प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। जब तक आपका इतना ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान नहीं होगा, इतना पुरुषार्थ नहीं होगा, तब तक आप मुक्त हो नहीं पाओगे। जीवन मुक्ति का आनंद भी नहीं ले सकते, विदेह मुक्त भी नहीं हो सकते, और अपने को आप ज्ञानवान नहीं महसूस कर पाओगे, ना दूसरा करेगा। उपराम इतना होना, इसके लिए हमें बल लगाना पड़ता है। बाहर माया है, भीतर माया है। ज्ञान सुनते हो आप, ज़्यादातर सबका कहना होता है अंदर से तो हम छूट जाते हैं, अंदर से हम निरासक्त हैं, अंदर से हमारे से सब मोह ममता निकल गई, लेकिन बाहर से निर्बंधन होने में समय लग जाता है। किसी किसी की ऐसी होती है समझ या स्वभाव, जो बाहर से जल्दी निर्बंधन हो जाते हैं, उनको अंदर से निर्बंधन होना मुश्किल लग जाता है। किसी को भीतर से माया काटनी कठिन लगती है, किसी को बाहर से माया काटनी कठिन लगती है। ये उनका अपना अपना स्वभाव है। जो भी है, हमें बाहर भीतर की माया से तो मुक्त होना ही है, काटना ही है। आपको जो चीज़ आसान लगती है उसको पहले कर लो, लेकिन दूसरी भी तो करनी है ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं करनी है। जब आप अंदर से छूटे होगे तो बाहर से आप छूट जाओगे। इतनी बार ये बात चली कि आपने रस लेना बंद किया तो आपको कोई पकड़ नहीं सकता। आप किसी से कुछ न चाहो तो कोई आपको बंधन में ला नहीं सकता। तो ज्ञान सुनते जाओ, और जो पहले आसान लगता है उसको पक्का करते जाओ, लेकिन ये ध्यान रखो कि पक्का तो सभी करना है। सारे ही सबक पक्के करने हैं ऑलराउंडर बनने के लिए। तो ज्ञानी जो है वो ऑलराउंडर होके रहता है। बात इसमें आगे लिखी जा रही थी, तो आप लोग सुन रहे थे कि जब तुम सबको अपना आप समझ के देखोगे, अपना आप समझ के बोलोगे, फिर कोई तुम्हें गिरा नहीं सकेगा और भगवान से भी दूर नहीं कर सकेगा। जब हम सर्वत्र अपना आप देखते हैं तो किसी प्रकार के विषय में, विकार में आप गिर नहीं सकते और आप भगवान से दूर हो नहीं सकते। आगे लिखा है कि गुरु जैसे गुण तेरे में आने चाहिए। जैसे गुरु के गुण हैं वो तेरे में आने चाहिए। जो अभी इतनी देर बात सुनी, तो गुरु जैसे गुण तो तुम्हारे में आने चाहिए ना। सुन के लगता है अरे कोई एक कर सका तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। गुरु का साथ है, उनका ज्ञान है, इतना सत्संग है, साध संगत है, सब हमारे फेवर में है। सारी प्रकृति हमारे फेवर में है। हम अगर खुद अपने फेवर में हो जाते हैं तो सारी प्रकृति हमारे फेवर में हो जाती है। तो गुरु जैसे गुण हमारे अंदर में आने चाहिए। गुरु जैसा हो वैसे तुम हो जाओ। तुम निरअहंकारी होके रहो। श्रद्धा व नम्रता, प्यार में रहोगे तो भगवान से मिलाप हो जाएगा। अगर श्रद्धा में रहो, नम्रता में रहो, प्रेम में रहो,
तो तुम्हारा भगवान से तो मिलन हो ही जाएगा, योग तुम्हारा लगेगा। हमेशा ये सोचो जो भगवान करेगा वो मेरी भी मर्जी है। जो कुछ भगवान करता है वो केवल भगवान की मर्जी नहीं है, वो मेरी भी मर्जी है। हमेशा हमको ये याद रखना है। वरना क्या होता है, ठीक है भगवान की ऐसी मर्जी, तो उसको हम खुशी से स्वीकार नहीं कर पाते। अगर आपकी मर्जी पूरी होती है तो आप बड़े खुश होते हो, भगवान की मर्जी पूरी होती है तो अज्ञान था तो शिकवा शिकायत था, ज्ञान है तो चुप भी रहते हो, कभी अंदर से स्वीकार नहीं करते। लेकिन अगर वास्तव में आपने ये जान लिया कि जो भगवान की मर्जी है वही मेरी भी मर्जी है, उसी बात में भलाई है। जो हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है और सभी के भले के लिए हो रहा है, केवल मेरे भले के लिए नहीं। जो भी कुछ घटनाएं घटती हैं वो उसके भले के लिए ही घटती हैं। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। भगवान सब कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं। सब ठीक है, सब ठीक है, यही हमेशा ध्यान में रखो। सब अच्छा हो रहा है, यही केवल अपने अंदर में विचार रखो। आप हमेशा ऐसे ही सोचोगे तो आपके लिए सब अच्छा होगा। बहुत बुरा हो रहा है, बड़ा खराब हो रहा है, यही हर समय सोचते रहोगे तो आपको हर जगह बुरा ही बुरा दिखेगा, खराब ही खराब होता हुआ नजर आएगा। उसमें आपको कभी भी सुख का अनुभव ही नहीं हो सकता। खराब सोचने से सुख का अनुभव कैसे हो सकता है? अच्छा सोचोगे तभी तो अनुभव होगा कि हाँ मैं बड़ा सुखी हूँ। यही मेरे लिए भले की चीज़ है। अगर कोई बीमार है, उसको कड़वी दवाई दी जा रही है तो वो कड़वी दवाई उसके भले के लिए दी जा रही है। बच्चा नासमझ होता है, वो कड़वी दवाई पीना नहीं चाहता, खाना नहीं चाहता गोली। लेकिन बड़े लोग जानते हैं, उसके माता पिता जानते हैं, डॉक्टर जानता है कि यही इसके लिए दवाई उचित है, इसकी बीमारी को दूर करने के लिए। वो कितना भी रोए, कितना मचल जाए, कितना ना कड़वी दवाई खाना चाहे, पीना चाहे, मगर तो भी कभी डांट डपट के, कभी प्यार से, कैसे ना कैसे उसको वो दवाई पिलाई ही जाती है, वो दवाई उसको खिलाई ही जाती है। सोचता है पता नहीं ये लोग कैसे जालिम हैं, मेरे को इतनी कड़वी दवाई दे रहे हैं या मुझे इंजेक्शन लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा होता है तो अपनी खुशी से आप कड़वी दवाइयाँ खाते हो, अपनी खुशी से नीम के पत्ते भी चबाओगे, अपनी खुशी से करेले का जूस भी पी लोगे। अपनी खुशी से ही तो कड़वी चीज़ खाते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है इससे मेरा रोग दूर होगा, ये मेरे फायदे की है। क्योंकि आप समझदार हो चुके हो। ज्ञान में आने के बाद आप समझदार बन जाते हो, और नहीं बने हो तो आज से बन जाओ कि जो भी कड़वाहट जीवन में दिख रही है वो मेरे भले के लिए है, या जो ऐसी परिस्थिति कड़वी कुनैन की तरह जिसको मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ वो मेरे भले के लिए, मुझे उसको खुशी से एक्सेप्ट करना। तब आप देखोगे कि आपके लिए हर बात अच्छी होती चली जाएगी, रोग दूर हो जाएगा। पी लेना हरि नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। भजन तो सुना, भजन तो गाया, बड़े खुश हुए। तो हरि नाम का प्याला जो है वो केवल मीठा मीठा अमृत का प्याला नहीं है। वो हरि नाम का प्याला मीराबाई के लिए तो विष का कड़वा प्याला भी था ना, उसने भी तो उसको हरि नाम का समझ के ही पिया। वो तो भगवान से मिलके एक हो गई। तो जो भी कुछ है उसको आप स्वीकार करते जाओ, और ऐसे स्वीकार करो कि जो भगवान तेरी मर्जी थी वो मेरी भी मर्जी है, मैं भी यही चाहता था। उसमें आपको कभी भी शिकवा शिकायत हो गई नहीं जब आप बोलोगे मैं भी यही चाहता था। तो हमेशा ये सोचो कि जो भगवान करते हैं, जो भगवान करेंगे, वो तुमको ऐसा लगे कि ये मेरी भी यही मर्जी है। हर हालत में इंसाफ है, शुक्राने माने। अज्ञानी जैसा भी चले तो तुम अपनी प्रारब्ध मानो। तुम्हारे समक्ष बहुत सारे अज्ञानी चारों तरफ हैं, घर में, परिवार में, अड़ोस पड़ोस में, जिनसे भी उठना बैठना होता है। या आप सत्संग में भी आओगे तो कभी सत्संग में कोई सत्संगी भी आपको लगेगा आपके विपरीत चल रहा है, आप बोलोगे ये तो सत्संगी है, ये तो ज्ञानी है। मगर तुम ये सोचो कि जो जैसा भी चल रहा है वो अज्ञानी ही है, और मुझे उसकी बात का बुरा नहीं मानना है, या वो मेरी परीक्षा लेने के लिए
भगवान उसके रूप में मेरा कुछ परीक्षा लेने के लिए टेस्ट ले रहे हैं, ऐसी मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि मेरे को ज्ञान कितना पक्का हुआ। तो अज्ञानी कैसा भी चले, चाहे तुम्हारे घर के लोग हों या बाहर के लोग हों, उसको तुम बस ये समझो ये मेरा भाग्य है, मेरी प्रारब्ध है, तो फिर तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। वरना ये ऐसा क्यों चलता है, ये कैसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों बोलता है, उसमें फिर तुम उलझो, परेशान हो, नए कर्म बनाओ। बोलो ठीक है, यही हमारी डेस्टिनी है, यही हमारा भाग्य है, उसको स्वीकार कर लो और अपना ध्यान भगवान में लगाओ, अपना ध्यान ज्ञान में लगाओ, अपना ध्यान गुरु की आज्ञा पालन करने में, निष्काम कर्म में लगाओ। मन को मोड़ लो ना। निज सुख निर्मल सोई पाए, जो मन को मोड़े मोड़े। बार बार मन को मोड़ते जाओ, तभी निज सुख मिलेगा। मन को हटाते जाओ। अगर कोई तुम्हारे सामने आता है और वो तुमको देख के नहीं मुस्कुराता, तुमको देख के नहीं नमस्ते करता है, तो गुरुजी बोलते थे तुम मुस्कुरा दो, तुम नमस्ते कर दो। वो तुमसे बात नहीं करता, तुम उससे बात कर लो। जवाब दे या ना दे, आपको तो पहले ही तैयार रहो ना कि वो कैसा भी जवाब देगा। कम से कम तुम्हारा मन तो नहीं चलेगा ना, जहाँ ऐसा लगता है ज़रूरी। वरना उसको जो समझ में आता है वो वैसे चलता है, तुमको जो समझ में आता है तुम वैसे चलो। अपने को तो खुश रखो। दूसरे के कारण से अपनी प्रसन्नता को हम क्यों समाप्त कर देते हैं? हमको दूसरे को देख के ये नहीं लगता कि इस रूप में परमात्मा है, इसीलिए हमारी प्रसन्नता खत्म हो जाती है। अपनी प्रसन्नता हमको बनाए रखनी है। हर हालत में इंसाफ होता है, तुम शुक्राने मानो। और अज्ञानी व्यक्ति जैसा भी चले तो तुम उसमें अपनी प्रारब्ध मानो। पर तुम क्या करोगे कि तुम 2 की 4 सुनाओगे, तो तू भी क्रियामान कर्म ही बनाएगा। वो अज्ञानता से कार्य कर रहा है कोई, किसी ने एक शब्द बोला, तुमने भी दूसरा बोला। 2 बातें किसी ने सुनाई, तुम उसको पलट के 4 बातें सुनाओगे, तो तुमने भी तो नए क्रियामान कर्म बना लिए। किसी के बारे में कुछ भी बोला, लड़ाई झगड़ा किया, निंदा की, वैर किया, ईर्ष्या की, तो कर्म तो बनाया अपना ही। तो तुम अपनी प्रारब्ध नहीं समझते हो, तुम 2 की 4 सुनाएगा तो तुम भी जैसे क्रियामान कर्म ही तो बनाएगा। तो नए क्रियामान कर्म तो बदकर्म नहीं बनाओ। भगवान मेरे से अलग नहीं है, कोई उल्टा चले या सीधा चले, हम उसमें भगवान देखें, ये हमारे हाथ में है। और वो चल ही इसीलिए उल्टा रहा है ताकि हम पक्के ज्ञान में हो जाएं। गुरुजी बोलते थे जब तुम सत्संग में आना शुरू करोगे, ज्ञानवान बनना शुरू करोगे, तो जो तुम्हारे संबंधी बड़े प्रिय थे और तुम्हारा उनसे बड़ा प्रेम था, वो तुम्हारे से विपरीत चलना शुरू कर देंगे। बोले सगी माँ एकदम कठोर सास की तरीके से तुमसे व्यवहार करेगी, ललिता पवार की तरीके से, ऐसे बोलते थे गुरुजी। पुरानी फिल्में देखो तो उसमें ललिता पवार जो हीरोइन होती थी, एक्ट्रेस, तो वो सास का रोल जब करती थी तो जैसे ही स्क्रीन पे आती थी लोग समझते थे ये बड़ी जालिम सास है, और वैसे ही उसको रोल मिलते भी थे, वो करती भी थी, उसमें बड़ी अच्छी रियल एक्टिंग करती थी। तो जो उसको रोल मिला वो करती थी। वो अपने निजी जीवन में ज़रूरी थोड़ी कि उतनी जालिम सास हो, लेकिन उसको वैसा रोल मिला वो कर रही है। तो तुम्हारे लिए भगवान ने जिसके लिए जैसा रोल लिख दिया वो वैसा कर रहा है, प्रारब्ध के अनुसार, जैसी स्टोरी तुम्हारे जीवन की लिखी हुई है। कहीं पे कोई विपरीत चलता ही रहता है। तो मान लो तुम्हारी सगी माँ भी है, वो तुम्हारे से ऐसा व्यवहार करेगी। तुम्हारी सगी बहन, सगा भाई, वो तुमसे ऐसे बिल्कुल कट्टर नंद की तरह और ऐसे बहुत कठोर शत्रु की तरह तुमसे व्यवहार करेंगे। तुमको लगेगा कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे मन की चेकिंग के लिए, तुमको मजबूत बनाने के लिए। ज्ञानी घबराता नहीं है। भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हैं, वो घबराया नहीं करते।
आप बोलोगे घर में ही रहते हैं और घर वाले ही आपस में कलह क्लेश और विपरीत चलते हैं। तो ये खेल है, वैसे ही बना हुआ है। तुम उसमें अगर अपने मन को स्थिर कर लो, तुम अगर उसमें अपने मन को शांत कर लो, तो वो समय गुजर जाएगा, पार लग जाएगा, आप नए कर्म नहीं बनाओगे। उस समय आप भगवान का ध्यान क्यों नहीं करते? हर हर समय तो भगवान का सिमरन होना चाहिए। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, तो श्वास श्वास में भगवान का सिमरन हो, दूसरा और कोई विचार हमारे अंदर में आए ही नहीं। तो कोई कैसा भी उल्टा चले या सीधा चले, हम उसमें भगवान देखें। हम ये देखें कि ये ऐसे ही स्टोरी बनी हुई है, ऐसे ही डायलॉग, ऐसी एक्टिंग इसको करनी है, इसीलिए ऐसी एक्टिंग कर रहा है, इसीलिए ऐसे डायलॉग बोल रहा है। स्टोरी राइटर कोई और है, उसने इसको ये रोल दिया है करने के लिए, और तुमको भी दिया है। तुमको उसका जैसा रोल नहीं दिया है, तुमको ज्ञानी वाला रोल दिया गया है। तुमको ज्ञानी के हिसाब से रहना है। तुमको भगवान देखने का रोल दिया गया है, तुम भगवान देखो। वो दुश्मनी करके देखता है, तुम भी दुश्मनी करके देखो। वो 2 बातें सुनाता है, तुम भी 4 बातें सुनाओ। तो ये रोल तुम्हारा नहीं है। तुमको तो गुरु ने बता दिया ना तुम्हारा क्या पार्ट है। जब स्कूल में बच्चों को नाटक करने को दिया जाता है, तो हर बच्चे को उसका रोल लिखवा दिया जाता है। देखो ये तुम्हारे डायलॉग हैं, तुमको अपने अपने डायलॉग ना रट लेने हैं। स्टेज पे जाओगे तो कॉपी तो हाथ में नहीं होगी, पहले वो ये बोलेगा, उसके बाद तुमको ये बोलना है, फिर ये बोलेगा, फिर ये बोलना है। तो उसमें तो उनको अच्छे से रटा दिया जाता है। तो यहाँ सत्संग में भी तो गुरु हम लोग को रटा देता है ना, बिल्कुल कौन सी परिस्थिति में तुमको कौन सा व्यवहार करना है, कब क्या बोलना है। और अंदर भी ज्ञान इतना पक्का हो जाता है कि तुम्हें विवेक खुल चुका होता है, तुम्हें खुद समझ आती है किस परिस्थिति में मुझे क्या करना है, जिससे मैं जो हूँ परमात्मा से मिलके एक हो सकूं। बहुत कई जन्मों से भगवान से सब बिछड़े हुए थे। कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई चाह, कोई ना कोई कमी रह जाती थी, जिसके कारण से फिर दुनिया में आ जाते थे। लेकिन अब नहीं आए दोबारा दुनिया में। अब ठान के बैठो, उसके लिए गुरु मददगार है। इतना ऊंचा ज्ञान, इतना ऊंचा आदर्श सब हमारे सामने है, तो अपने मन को क्यों नहीं हटा लेते? बोलो हमें किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे ये काम ईश्वर से, बस एक भगवान से काम है, मुझे किसी से काम नहीं है। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान को अगर आवश्यकता हो तो वो मुझे दे, नहीं भगवान चाहता तो नहीं दे रहा, मैं क्यों चाहूँ? मेरा किस बात में भला है, किस बात में बुरा है, वो भगवान जानता है। मैं उसकी शरण में हूँ, मैं उसी का हूँ। वो जब जैसा ठीक समझेंगे भगवान मेरे लिए वैसे ही करेंगे, वैसे ही कर ही रहे हैं। तो ज्ञानी अपने आत्म आनंद में रहता है। हर एक कोई ज्ञानी है, ये नहीं समझो कि आप लोग ज्ञानी नहीं हो। ज्ञान सुनने वाले ज्ञानी ही तो हो। तो अपने आत्मानंद में रहो। परेशान होने का तो कोई दूर दूर तक कोई कारण नहीं है। तो हम बस भगवान देखें, कोई उल्टा चले सीधा चले, हम भगवान देखें। गुरु के प्रेम व शक्ति से हम ऊंचा चढ़ेंगे। गुरु का प्रेम तुम्हारे साथ है, ज्ञान की शक्ति तुम्हारे पास है, उससे हम सब ऊंचे उठेंगे। जहां तुम्हारी मैं निकलेगी वहां गुरु गर्दन काटेगा। जहां कोई अपना अहंकार करेगा ना, मैं, तो वहीं पे गुरु तुमको टोकेगा। और जिसकी मैं जीवित है उसे बड़ी आग लगती है, उसको बहुत खून जलता है। जिसकी मैं जीवित होती है वो एक शब्द नहीं सुन पाता किसी का, वो एकदम से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन जिसकी मैं गुम हो गई है वो तो शांत रहता है। जो प्रेम के और ज्ञान के नशे में है, उसको कोई कुछ बोलेगा वो तो हंसता ही रहेगा, मुस्कुराते ही रहेगा। और बाकी जो पहले ही अंदर से बहुत मैं के कारण से अज्ञानता से भरा हुआ है, तो वो जरा सी बात में भी लड़ाई झगड़ा करेगा, एकदम रिएक्ट करेगा, झंझना जाएगा बिल्कुल। तो जहाँ तुम्हारी मैं निकली ना, तो अब गुरु तुम्हारी मैं को खत्म करने के लिए तुम ही को बोलेगा। तुम कहोगे गलती भी मेरी नहीं है, गलती भी दूसरे की है, फिर भी मुझे ही क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि तेरी मैं को गुरु निकालना चाहता है, तुम्हारी मैं को काटना चाहता है, इसीलिए वो तुम ही को टोकेगा। आप सोचोगे शायद दूसरा ना उसका फेवरेट है,
इसीलिए उसको नहीं कहता, मुझे ही कहता है। ये सोचो कि मैं ऐसा एक कुम्हार के हाथों में पड़ा हुआ घड़ा हूँ जिसको वो गढ़ गढ़ के मेरा खोट निकाल रहा है। मैं उसके हाथों में हूँ। सुनने में और कहने में तो सबने अनेक बार कहा कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। आपको गुरु के द्वारा कहा गया शब्द बाहर का चोट की तरीके से तो लगता है, लेकिन अंदर से वो तुम्हारे लिए कितना अपनापन रख के, कितना प्रेम रख के, कितना संकल्प तुम्हारे लिए करके बैठा है, तुमको अंदर से कितना सहारा दे के बैठा है। वो सहारे वाला हाथ नहीं दिखता, थप्पड़ मारने वाला हाथ दिख रहा है, और सहारे वाला हाथ नहीं दिख रहा। अंदर से हाथ को मिट्टी से सहारा दे के तब तो ऊपर से वो थप्पड़ मिट्टी को मार रहे हैं, थपथपा रहा है ना, वो तो महसूस होना चाहिए। अज्ञानता से भरे रहते हो, मैं तुम्हारी इतनी हावी होती है तो तुमको यही दिखता है कि मुझे कहा जाता है। तुम्हें कुछ नहीं कहा जाता है, तुम्हारी मैं को दूर किया जाता है। क्योंकि अगर तुम्हारी मैं रह गई तो दोषी कौन होएगा फिर? लोग क्या कहेंगे और तुम भी क्या कहोगे। गए भी थे सत्संग में, देखो गुरु ने ना इनके खोट निकाले नहीं, इनको टोका नहीं। गुरुजी बोलते थे गुरु खुद टोकेगा मगर तुमको ऐसा बनाएगा कि दुनिया तुमको ना टोक सके। वो खुद कहेगा लेकिन दूसरे से कहलवाएगा नहीं कि देखो फलाना ऐसा। वो तुम्हें परफेक्ट बनाना चाहता है। तो जहाँ तुम्हारी मैं निकलेगी तो गुरु तो तुम्हारी गर्दन काटेगा, मतलब उस मैं को वो जरूर खत्म करेगा। गुरु तुम्हारा डीप अज्ञान दिखाता है कि कितनी गहराई में तुम्हारे अंदर अज्ञान छिपा हुआ, कि बीमारी अब निकालो नहीं तो ये बीमारी बढ़ जाएगी। इतने साल से तुम लोग सत्संग में आते हो जो लोग, और अभी तक तुम्हारी मैं अगर खत्म नहीं हुई है तो अब तो गुरु को फिर तलवार हाथ में उठानी पड़ेगी मैं की गर्दन काटने के लिए। प्रेम प्रेम में सीखना होता तो अब तक सीख ही गए होते। उत्तम कोटि के जिज्ञासु होते तो एक शब्द से सीख गए होते। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं तो कभी सख्ती करनी भी पड़ती है। भगवान को भी कभी तुम्हारे ऊपर सख्ती करनी पड़ती है कि वो ऐसी परिस्थिति लाता है। जब हम सुख में नहीं सुमिरन करते तो भगवान दुख देता है कि चलो आप करो सुमिरन। भगवान को भी ऐसी परिस्थिति लानी पड़ी। वो तो जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। आप सुख में सुमिरन करो तो तुमको दुख होगा ही नहीं। मतलब परिस्थितियां तो वो आएंगी लेकिन तुमको उसका दुख का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा नहीं। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। एक टाँका लगाओ नहीं तो 10 और लगाने पड़ेंगे। एक टाँका हमें पहले अगर कोई खुल गया है सिलाई, उसमें हाथ से थोड़ी सी सुई से 1-2 टाँका लगा के आप उसको सिल सकते हो, लेकिन समय पर नहीं सिलते तो देखो वो कितना और खुल जाता है, फिर काफ़ी सारा आपको लंबा सिलना पड़ता है। तो समय रहते ही अपने अज्ञान को दूर कर लो। अभी कम मेहनत है और जितना आप डिले करोगे उतना आपको अपने से मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। इसलिए सत्संग में जैसे ही आते हैं नए, उसी समय मेहनत कर लो अपनी मैं को मिटाने की, तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। जितने आप ज़्यादा समय तक आते रहोगे उतना आपको अपनी मैं मिटाने में टाइम लगेगा, क्योंकि अब अंदर आएगा मैं तो इतने साल पुराना हूँ, अब मैं कैसे अपने अज्ञान को दूर करूँगा। अब मेरे को टोका जा रहा है तो अब मेरे बड़ी बदनामी हो रही है, अब मेरी बहुत जैसे अपमान हो रहा है और अब मेहनत ज़्यादा पड़ रही है। इसलिए पहले ही जो ज्ञान है उसके हिसाब से अपना जीवन बना लो। तो अपने अज्ञान को हमें तुरंत दूर करना है। एक समय पे तुम सिल लो, नहीं तो तुम्हें और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। गुरु मेहर कर रहा है, कहर नहीं कर रहा है। हमेशा ये याद रखो कि गुरु तुम्हारे पर बहुत मेहरबान है, वो तुम्हारे पर मेहर कर रहा है, कोई तुम्हारे पर कहर नहीं कर रहा है। मतलब कोई तुमको ऐसे श्राप नहीं दिए दे रहा है, तुम्हारा नुकसान नहीं कर रहा है। गुरु हमेशा तुम्हारे लिए भले की बात कहता है। गुरु अगर तेरे सांप को नहीं मारेगा तो तुझे पूरा चैन नहीं आएगा। अगर कोई सांप तुम्हारे अंदर है या घर में कमरे में है
तो उसको ऐसे कोई छुपा के थोड़ी रख देंगे, वो कभी भी निकल के तुमको डंक लगाएगा। वो तो पूरा निकाल के उसको ख़त्म करेगा ना गुरु। तो हमारे मन को, हमारे अज्ञान को पूरा ही निकाल के ख़त्म करेगा। मन थोड़ा भी रह जाएगा तो वो तुम्हें दुखी करेगा। सांप जिंदा होगा तो फुंकारा लगाता रहेगा। तो अगर कोई सांप जिंदा है तो वो तो तुमको डंक लगाने के लिए तुमको फुंकारता भी रहेगा, जब मौका लगे डंक लगाएगा। तो अज्ञान अगर बचा हुआ है, मन अगर हमारा है जीवित, तो वो तो फिर कभी भी तुमको दुखी करता ही रहेगा। तुम्हारी वासना की क्षय और आत्मा की जय हो जाए। हमेशा अपने मन के जो विचार हैं उनको खत्म करते जाओ, क्षय करते जाओ, उनको नष्ट करते जाओ और आत्मा की जय जयकार करते जाओ। ज्ञानी जैसा स्वभाव तेरा भी हो जाए। अपने स्वभाव को जरूर चेक करो कि क्या तुम्हारा स्वभाव एक ज्ञानियों जैसा है, अज्ञानियों वाला है कि ज्ञानी वाला है। तो ज्ञानी वाला स्वभाव ही बन जाए। जैसे किसी का स्वभाव ही होता है कि हम ऐसा कर सकते हैं या हम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, उसका स्वभाव ही ऐसा। अज्ञानी व्यक्ति अपने अज्ञान के स्वभाव के अधीन है, तो ज्ञानी अपने ज्ञान के स्वभाव के अधीन होता है। तो अपना स्वभाव चेंज कर लो। पहले से कैसा भी था तुम्हारा स्वभाव, अब तो ज्ञान वाला बनना चाहिए। तो ज्ञानी जैसा स्वभाव तेरा भी हो जाए। भिखारी को ज्ञान नहीं लगेगा और वो सदा दुखी ही रहेगा। जिसने चाहिए को काट दिया वो दातार हो जाता है। ज्ञान है तो भी दो, निर्भय हो तो भी दूसरे को दो, बांटो तो बांटने से तुम्हारा बढ़ता जाएगा। करोड़ खर्चने से ही खुशी होगी, जमा करने से खुशी नहीं होगी। ज्ञान बांटने में मजा आएगा। देने के बाद गुरु हमेशा सिखाते हैं कि जो तुम दोगे तो तुम देवता बनोगे। लेने वाला हमेशा भिखारी कहलाता है, ये तो हमेशा मांगता ही रहता है। आपसे अगर कोई उम्मीद करता रहता है, मांगता रहता है, आपकी नज़र में धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होने लगती है। कोई बार बार मांगता रहे आपसे तो आपकी वैल्यू, उसकी वैल्यू आपकी नज़र में कम होगी, क्योंकि आपको लगा ये मांगता ही रहता है, भिखारी मांगते ही रहते हैं। तो क्या भिखारियों की आप वैल्यू करते हो? कोई उनकी वैल्यू नहीं करता। दुत्कार भले देंगे या नहीं देंगे या दुत्कार देंगे, लेकिन हम भगवान से मांगते रहते हैं तो हमारी वैल्यू कम हो रही है ना। बच्चा अपनी माँ से फरमाइश करता ही रहे, पिता से मांगता ही रहे। सगे माता पिता हैं, लेकिन मांगने वाले बच्चे को देखते हैं तो उनकी भी नज़र में उस बच्चे के प्रति वैल्यू कम हो जाती है। कैसा बच्चा है, हमारा ही बच्चा है, लेकिन देखो हर समय मांगता ही रहता है। इतना इसको दे दिया, जब समय आएगा दे देंगे, हमें खुद पता है इसे कब देना है, तो ये मांगता क्यों रहता है हर समय? डपटते हैं ना अपने बच्चे को कि बोलो नहीं, मांगो नहीं, जिद नहीं करो, फरमाइश नहीं करो, जब हमको ठीक लगेगा तब तुमको ये चीज़ दिला के देंगे। बोलते हो कि नहीं अपने बच्चों से आप? तो हम भी तो भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान क्या हर समय हमको देता ही रहे और मांगते रहे हर समय? तो क्या वो दे देगा? जब उसको जितना देना होगा उतना ही देगा। छोटे बच्चे होते हैं, कभी उनको खाने पीने में अपना अंदाज नहीं होता, उनको नहीं पता चलता कि हम कितना खाएंगे, कितना पिएंगे, हमारा पेट अभी भर चुका है कि नहीं भर चुका है। लेकिन बड़ों को पता होता है, नहीं इसको और ज़्यादा दूध नहीं दिया जाएगा पीने के लिए, इसको और खाने के लिए अभी नहीं देंगे, इसके लिए इतनी डाइट अभी काफ़ी है, 2 घंटे बाद दे देंगे, अभी नहीं देंगे। अब वो तो मांग रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि ये मैं अधिक लूँगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। लेकिन बड़ों को पता होता है, तो भगवान को पता होता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छा कर रहे हैं और जितना मुझे मिल रहा है मेरे लिए उतना ही आवश्यक है, उससे अधिक की मेरे को आवश्यकता है ही नहीं, तो फिर हमारा मांगना खत्म हो जाता है। मांगना तो जैसे अपने को भिखारी बनाना है, तो भिखारी को फिर ज्ञान नहीं लगेगा। जब आप कहीं ना कहीं से कुछ मांगते ही रहोगे तो ज्ञानी नहीं बन सकते। तो जो भिखारी है उसको ज्ञान नहीं लगेगा और वो सदा दुखी रहेगा। वही व्यक्ति सदा दुखी रहता है जो मांगता रहता है, और जो कुछ नहीं चाहता वो शहंशाह बन के रहता है। अरे मैं राजा हूँ, मैं कोई कम हूँ किसी से, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई गरज नहीं है, तो वो खुश रहता है।
वो अपनी खुनकी में रहता है। तो जिसने चाहिए को काट दिया वो दातार बन जाता है। चाहिए शब्द अपने अंदर से हटा दो। जो चाहिए शब्द है उसे काट दो तो सारा संसार तुम्हारे को जय जयकार करेगा, तुमको राजा समझेगा। राजा की जय जयकार होती है ना, बड़े जो होते हैं उनकी जय जयकार होती है, भगवान की जय जयकार होती है। तो हमको चाहिए से हमको हमेशा अपने लिए छुटकारा पाना है। इस चाहिए से हमारा छुटकारा हो जाए। और जो है उसको बांटो। ज्ञान है तो ज्ञान भी देते जाओ। तुम निर्भय हो तो निर्भयता सबको दो। जो तुम्हारे पास है, जो निश्चय तुम्हारे पास है, वो निश्चय तुम सबको देते चले जाओ। बांटने से बढ़ेगा। जो कुछ तुम दूसरे को दोगे वो तुम्हारे पास बढ़ेगा। ये हमेशा याद रखना कि जो दोगे वो ही बढ़ेगा। प्रेम दोगे तो प्रेम बढ़ेगा तुम्हारे जीवन में, नफरत दोगे तो नफरत बढ़ेगी तुम्हारे जीवन में। दुख दूसरे को दोगे तो दुख तुम्हारे जीवन में बढ़ेंगे। जो दोगे वो पाओगे और कई गुना ज़्यादा होके पाओगे तुम। और खर्च करोगे तो खर्च करने से तुमको खुशी आएगी। जब उदारचित होके तुम खर्च करोगे तो खर्च करने से तुमको खुशी आती है। करोड़ों खर्चने से ही खुशी होगी, जमा करने से नहीं होगी। ज्ञान बांटने में तुमको मजा आएगा। तुम निर्भय हो तो दूसरे को भी निर्भयता सिखाओ। जो तुम हो वैसा दूसरे को बनाओ। अभी ज्ञान में आ चुके हो, जो तुम्हारा अंदर का आनंद है, जो तुम्हारा निश्चय है, पक्का करो और वही आनंद, वही निश्चय आप हर एक को देते भी चले जाओ। वरना नहीं बांटोगे तो जो रखोगे तो वो राख होता चला जाएगा। जिस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते वो रखे रखे ही खराब हो जाती है। अगर आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करोगे तो ज्ञान आपसे भूलता चला जाएगा। इसलिए ज्ञान बांटते चलो। देने से तुम देवता बनते चले जाओगे। ज्ञानी जब शक्तियां दूसरे को देता है तो शक्तिशाली स्वयं हो जाता है। तुम अपना देह अभिमान निकालो और आत्मा में टिको। देह अभिमान निकालते जाओ और आत्मा में तुम टिकते चले जाओ। देने वाले बनो, आत्मा में टिको।